Hello class 8, how are you guys? I hope you all will be fine. So in this session we would go and discuss on the chapter number 18. This is your last chapter of your science book, okay? So where we have discussed the pollution, air and water, each thing such as how to polluted all these things such as the air and water, how to prevent, what is the causes and which kinds of the diseases are responsible, okay, which kinds of the diseases are coming after drinking the polluted water. Okay, so all these things we would include or we would involve in our today session. So without any wait, let's look. You can join this is our official YouTube channel PK25NG, okay, and get subscribed. Now second one, that is our website. Here also you can join. And now let's look this concept, okay, that is a 2 science PPT, pollution of air and water. So without any way देखते हैं. जो भी किसी तरीके से कोई डाउट रहे इस सेशन पे तो आप जो है कमेंट जरूर करना, ठीक है. चलिए, सो पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर देखते हैं. So first we would need to understand what actually the pollution and what is says that the air pollution and what is a water pollution. Okay, so first of all we would go and discuss on the intro part, that is the what's actually the pollution. Okay, that means the presence of unusually high concentration of harmful or the poisonous substance in the environment is called the pollution. That means यदि हम किसी प्रेजेंस को शो करें अनयूजली, मतलब जो हमारे यूज़ के ना हो, ऐसे चीज़ों का हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे एनवायरनमेंट पे हायर कॉन्सेंट्रेशन आ जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांटों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंट हो, ओके, और एनवायरनमेंट को बहुत बैडली तरीके से धो के रख दे, तो इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं उस प्रोसेस को ही अपन लोग पॉल्यूशन कहते हैं. सो ओके, सो व्हाट वी कैन राइट ऑन द डेफिनेशन, द प्रेजेंस ऑफ द अनयूजुअली हाई कॉन्सेंट्रेशन of harmful or poisonous, okay, in the poisonous substance in the environment called the pollution. Okay, now the next, pollution contaminate the air water with the poisonous substance and makes them impure to such a extent that they become harmful for the human being. That means ऐसे ही पॉल्यूशन कंटेनमेंट जो है यदि हमारे एयर में मिल जाए, हमारे एटमॉस्फेयर पे आके मिल जाए, ओके, जो हमें अनवांटेड चीज़ें हों, ओके, और हो सकता है हमारे वाटर बॉडी के साथ में मिल जाए, जिसको अपन लोग पानी पीते हैं उसके साथ में आकर के मिल जाए, नदी नालों में आकर के मिल जाए, इसकी प्रेजेंस से क्या होंगे, जो पॉल्यूशन है, जो डर्टी थिंग्स है, वह बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस और हार्मफुल होता है. ऐसे सब्सटेंस ये एंड मेक देम आ एम्प्योर, वो हमारे साफ पानी को एम्प्योर कर देंगे, वाटर को, जो एयर है आपका एटमॉस्फेयर, उसको एम्प्योर कर देंगे, ओके, टू सच अ एक्सटेंट दैट दे बिकम अ हार्मफुल द ह्यूमन बीइंग. और ऐसे ही लगातार अनवांटेड और अनयूजुअल थिंग्स का हमारे एयर के साथ में, हमारे वाटर बॉडी के साथ में मिलने की जो प्रोसेस है, ओके, जिससे ह्यूमन बीइंग बहुत ही ज़्यादा बिकम अ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल बन जाता है. अदर एनिमल्स के लिए भी, प्लांट एज वेल एज द टू नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं. पॉल्यूशन आर द 3 टाइप, पॉल्यूशन के 3 अलग अलग प्रकार हैं. वो कौन कौन से हैं, दैट इज अ सॉलिड पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, जो सॉलिड फॉर्म पे रहते हैं. सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन पे आपके आ जाएंगे हॉस्पिटल से निकलने वाले सुई, इंजेक्शन, दवाइयों के रैपर, ओके, और दवाइयों के रैपर हो गए, और प्लास्टिक प्रोडक्ट हो गए, ओके, तो ये सब कहला जाते हैं आपके कौन से, सॉलिड प्रोडक्ट कहला जाते हैं, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट पॉल्यूशन कहला जाते हैं. वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन का मतलब होता है when the unwanted thing or unusual substance are mixed in the water body is it's become dirty nature of the water body, okay, and this process is known as the water pollution. Okay, that means कि जो पानी है जिसको हम पीते हैं, जिसको नहाने के लिए अपन लोग यूज़ करते हैं, नदी नाले के पानी है, उनमें किसी अनवांटेड चीज़ों का आकर के मिक्स हो जाना, जैसे कि प्लास्टिक हो, जैसे कि डेथ बॉडी हो एनिमल का, प्लांट का, ओके, और जो पूरे शहर
शहर का कूड़ा कचरा हो, वो सब आकर के यदि हम किसी पर्टिकुलर नदी नाले में आकर के मिलते हैं या फिर सही तरीके से जो हम पानी पीते हैं उनमें सब में आकर के ये मिलते हैं, तो इस तरीके के जो कंटेमिनेशन होती हैं, इस तरीके के जो मिक्सचर होते हैं, उसको हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे। एयर पोल्यूशन के लिए जो है बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। जिस तरीके से आप देख सकते हो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं आपके एनवायरनमेंट पे चले जाते हैं और एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा कॉज करते हैं, पॉल्यूटेंट करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। और इसमें वन ऑफ देम दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड का देखने को आप लोगों को मिलता है। वहाँ पूरा दिन स्मोक छाया रहता है पूरे एनवायरनमेंट पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉल्यूशन व्हाट डज इट लुक लाइक। जो पॉल्यूशन है वह एक्चुअली में दिखता कैसे है। ओके, इसको अपन लोग देखते हैं, पॉल्यूशन व्हाट एक्चुअली द लुक लाइक। ओके, तो पॉल्यूशन दिखता कैसे है, तो आप देख सकते हो कि एयर पॉल्यूशन के लिए ऐसे रिस्पॉन्सिबल है कपड़े बनाने वाले फैक्ट्रियों में, कंप्यूटर बनाने वाले फैक्ट्रियों में, गाड़ी बनाने वाले फैक्ट्रियों में और ना जाने कितने सारे फैक्ट्रियों में जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वह आपके एनवायरनमेंट में जाकर के मिक्स हो जाती है और एयर पॉल्यूशन को ट्रिगर आउट करती है। ओके, और ये देख सकते हो वाटर बॉडी के साथ में इन अलग अलग अदर सब्सटेंसों का अनयूजुअल और अनवांटेड चीज़ों का मिक्स हो जाना। ओके, ये कहला जाएगा वाटर और सॉलिड प्रोडक्ट में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पॉल्यूशन आपको दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की। और एयर पॉल्यूशन पे वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और कैसे ये अलग अलग तरीके के चीज़ों को डिसाइड करते हैं या अनवांटेड चीज़ें जो स्प्रीड होती हैं पब्लिक के बीच में उनको पैदा करते हैं और किस तरीके से हम एयर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, इसके बारे में हम अपन लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। ओके, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैस। अपन लोग जानते हैं बच्चों कि जो एयर है आपका मिक्सचर ऑफ गैस है जिसमें बहुत सारे गैसेस मिले हुए हैं। ओके, यदि हम अर्थ को पूरा इस तरीके से सराउंडेड कर दें तो सराउंडेड में आपके जो आप गैस वाला हिस्सा है, तो गैस भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से गैस का बना हुआ एक लेयर है। एनवायरनमेंट गैस से बना हुआ एक लेयर है जिसमें बहुत सारे गैस मिले हुए हैं। द टू मेन गैस आर प्रेजेंट इन द एयर इज द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यदि हम बात करें कि जो दो फेमस गैस हैं आपके एनवायरनमेंट में, फर्स्ट इट इज़ द नाइट्रोजन और दूसरा आपका ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है आपके एनवायरनमेंट में 78% के साथ में सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में पाया जाने वाला गैस कौन सा है, नाइट्रोजन। ऑफ द वेयर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है बच्चों वह आपका 21% है आपके जो एयर में प्रेजेंट है। और बाकी के जो बचे हुए हैं वो 0.1% हिस्सा जो है अलग जो गैसेस होते हैं उस तौर पर हैं, कुछ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑर्गन, ओके, एंड अदर गैसेस आपके मिले हुए हैं किसमें, आपके एटमॉस्फेयर पे। सो अपन लोग एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इन एडिशन टू द नॉर्मल constituent pollution air many also contains some harmful gases such as the carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, dust and smoke as well। ओके, तो यहाँ ये बोला गया है कि इस तरीके से जो हमारी एटमॉस्फेयर है वह नॉर्मल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों की सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा थी उसमें और बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में ये दोनों पाए जाते थे। लेकिन जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न वर्ल्ड है, जिस तरीके से बदल रहा है, तो वह बहुत सारे और नए गैसों को रिलीज़ करता है। उन गैसों में आपका शामिल है बच्चों जैसे कि आप हार्मफुल गैसेस से जो रिलीज होते हैं ऑटोमोबाइल्स के द्वारा, दैट इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको अपन लोग CO से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जिसको अपन लोग SO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको NO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ना जाने और डस्ट, साथ में डस्ट और स्मोक, ये भी आप ये सारे जो है पॉल्यूटेंट गैस हैं। और ये जब कभी भी हमारे एनवायरनमेंट में आकर के मिलते हैं तो एनवायरनमेंट को में जो प्रेजेंस एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को ये क्या करते हैं बेटा, पॉल्यूशन इंक्रीज करते हैं, पॉल्यूशन के लेवल को एनवायरनमेंट में इंक्रीज करते हैं। ओके, आगे देखेंगे अपन लोग पॉल्यूशन के लेवल को। यदि ये गैसेस इंक्रीज करती हैं तो 2-3 चीज़ें इसमें और शामिल करने योग्य है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कि आप CFC के नाम से भी जानते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके ये देख सकते हो कंपोजिशन ऑफ एयर, दैट मीन्स जो आपका पूरा घोल 100% एयर की क्वांटिटी करें, 100% एयर की क्वांटिटी करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका, 78% के साथ में नाइट्रोजन आपका फर्स्ट रैंकिंग रखता है पूरे एटमॉस्फेयर पे, सबसे ज़्यादा है। और दूसरा 21% के साथ में आपका ऑक्सीजन सेकेंड रैंकिंग रखता है बच्चों, और 1% हिस्सा पे जो है पूरा अदर गैसेस आपके शामिल है, अदर गैसेस शामिल है। ओके ये देख सकते हो जो ग्रीन कलर का पूरे इसमें दिखाया गया है उसको हम नाइट्रोजन बोलेंगे, ये कलर का दिखाया गया है डार्क रेड, इसको हम लोग ऑक्सीजन बोलेंगे, और जो आपका येलो कलर का दिखाई दे गया उसमें अदर गैसेस इसमें शामिल हैं। तो आपसे नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी किस गैस की है, तो उसमें आप डायरेक्टली लिखते हो नाइट्रोजन की, और सेकेंड क्वांटिटी तो आप बोलोगे ऑक्सीजन की। बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे। ओके एयर पोल्यूशन की बात करेंगे, एयर पोल्यूशन किस तरीके से फैलता है उसकी बात करेंगे, देखते हैं। द एयर ओवर लार्ज सिटी इन द कंटेमिनेटेड विद द हार्मफुल गैसेस लाइक द सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक एंड डस्ट एक्सेट्रा। तो आप देखे होंगे कि इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े सिटी हैं जहां बहुत ही ज़्यादा में ऑटोमोबाइल्स जो है संचालित होती हैं, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम संचालित होते हैं, तो उनसे बहुत सारे अनवांटेड गैसें भी रिलीज होती हैं। उन गैसों में आपके शामिल है सल्फर डाइऑक्साइड, ओके सल्फर डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके स्मोक और डस्ट, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। द कंटेमिनेशन ऑफ एयर विद द हार्मफुल गैसेस, ओके तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें इन हार्मफुल गैसों का मिक्स हो जाना, इन स्मोक का मिक्स हो जाना, इन डस्ट का मिक्स हो जाना ही आपका क्या कहलाता है आपका बच्चों, एयर पॉल्यूशन कहलाता है। जो ये है एयर पॉल्यूशन कहलाता है। ओके द सब्सटेंस whose presence in the air makes it impure or the contaminated is called the air pollution। और ऐसे ही भी बोल सकते हो आप लोग कि these substance या the substance, वो सारे substance whose presence in the air, जो एयर में आकर के यदि मिक्स हो जाएं, ओके और मिक्स होने के बाद जो है हमारी एटमॉस्फेयर को इम्प्योर कर दें, तो इस तरीके के कंटेमिनेशन को अपन लोग एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। आगे बात करेंगे द मेजर पॉल्यूटेंट विच कॉज एयर पॉल्यूशन आर द सल्फर डाइऑक्साइड। और सबसे ज़्यादा यदि किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एयर पॉल्यूशन को ट्रिगर आउट करने के लिए तो वह आपका कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओके एक्सेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड द सस्पेंडेड पार्टिकल। और कुछ तो ऐसे भी हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल का मतलब वही होते हैं कि ये एयर के साथ में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, ये सस्पेंडेड पार्टिकल रह जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान आपके एनवायरनमेंट को, आपके एटमॉस्फेयर को करते हैं। तो ये देखिए दैट इज़ द इंडस्ट्री एरिया। इंडस्ट्री एरिया में किस तरीके से गैस हर दिन कितनी हाई क्वांटिटी में रिलीज होती रहती है। ओके तो ये सारे गैसेस जब आपके एटमॉस्फेयर पे आकर के मिलती हैं और एयर पॉल्यूशन को ट्रिगर आउट करती हैं। आगे देखिए कॉसेस ऑफ द एयर पॉल्यूशन, कैसे और क्यों कैसे हो रहा है एयर पॉल्यूशन और उसकी वजह क्यों हो रही है एयर पॉल्यूशन। तो देखिए अ क्लाउड ऑफ स्मोक फ्रॉम द एक्सहॉस्ट ऑफ अ व्हीकल। ओके तो अ क्लाउड ऑफ स्मोक फ्रॉम द एक्सहॉस्ट ऑफ व्हीकल। तो यहाँ बोला गया है कि जो क्लाउड है स्मोक का वह किसकी वजह से है, बहुत ज़्यादा वाहनों के चलने की वजह से, बहुत ज़्यादा गाड़ियों के चलने की वजह से जो है पूरा आपका बादल स्मोक से भरने लगा है। ओके इसकी वजह से कॉज होता है। दूसरा क्या है, स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्री चिमनी। और फैक्ट्री चिमनी के बारे में मैंने आपको दिखाया था, इसको बोलते हैं बच्चों फैक्ट्री चिमनी को। तो जो सारा स्मोक जो रिलीज होता है फैक्ट्री चिमनी के द्वारा, उसकी वजह से भी आपके एयर पोल्यूशन को ट्रिगर आउट मिलती है। तीसरा क्या है, एरप्शन ऑफ द वॉल्क्यूनो, दैट मीन्स वॉल्क्यूनो का मतलब होता है ज्वालामुखी का फटना। वॉल्क्यूनो जगह जगह जमीन से जो है बहुत बड़ा लावा का, मॉल्टन मेग्मा का पूरी चट्टानें ऊपर आ जाती हैं और वो लगातार जलती रहती है और उसमें से लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ द स्मोक रिलीज होता रहता है। तो उसकी वजह से भी आपका एयर पोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है, एयर पोल्यूशन ट्रिगर आउट होता है। नीचे क्या है, सिगरेट स्मोक की वजह से भी, सिगरेट स्मोक की वजह से भी आपका एयर पोल्यूशन में इम्प्योरिटीज मिलती हैं। और बर्निंग लीफ, पत्तियों के जलने से, सीधे सीधे बड़े बड़े फॉरेस्टों में आग लग जाने से। जैसे कि आपको कभी थोड़ा अभी पता होगा कि कुछ साल पहले, दैट मीन्स एक या 1.5 साल पहले आपके ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़ा जंगल जिसको विक्टोरिया फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है आई थिंक, तो वहाँ आग लगी थी और करीब 3 करोड़ से भी ज़्यादा, क्या बोल रहा हूँ, 3 करोड़ से भी ज़्यादा क्या जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी डेथ हो गई थी बच्चों।
3 करोड़ ऑर्गेनिज्म से भी ज़्यादा उनकी डेथ हो गई थी। ओके, और 3 करोड़ उनसे ज़्यादा भी उनकी डेथ हो गई थी। साथ में बहुत सारे प्लांट जल गए थे और इन प्लांटों की जलने की वजह से लॉट्स ऑफ अमाउंट में